कहते रहते हैं मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठाकुर तक गए हो, भाग अर्जुन भाग, व्हाट अ जोक। इस पिक्चर की नसीब है कि 30 साल पहले जिनको लिया था आज वो सुपरस्टार्स गए। आज फिर से हम 30 साल बाद वापस उस विश्वास के साथ रिलीज कर रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट हम फिल्म देखते हैं, कई बार तो हमें बड़ा दुख होता है कि यार मतलब हम क्या देख रहे हैं। सब जल्दी में है, इतनी जल्दी में होते हैं कि फ्राइडे को रिलीज करते हैं, सैटरडे को हिट की पार्टी दे देते हैं। करण अर्जुन जब मैंने बनाई थी ना, तो उस वक्त ये वैनिटी वैन्स वगैरह नहीं होते, एक साथ बैठते थे सब, शाहरुख, सलमान, अमरीश जी, राखी, काजोल, ममता। जब शाहरुख और सलमान के सीन्स होते थे उनमें वो एक ऑर्गेनिक फीलिंग आई थी उन दोनों के बीच में कि हम दोनों भाई हैं। स्क्रिप्ट में दो हीरो को बराबर रखना बहुत मुश्किल है स्क्रिप्ट बनाना। जब मैंने कहानी सबको सुनाई, सबने हाँ तो कह दिया, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कहानी पे। करण अर्जुन पार्ट 2 के भी कोई चांसेस हैं? सर आज अगर सलमान शाहरुख की फिल्म में कैमियो कर लें या शाहरुख सलमान की फिल्म में कैमियो कर लें तो हेडलाइंस बन जाती हैं, 6-6 महीने तक उसकी बात होती है। बट यू मेड करण अर्जुन, और उन दोनों को जब साथ में हम देखते हैं या जब भी जिक्र करते हैं तो विजुअल हमारे पास वही आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि दिस इज रिलीजिंग अगेन एंड इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस ऑल्सो एज जर्नलिस्ट एंड एज व्यूअर्स कि हमें फिर से करण अर्जुन देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने इसको री रिलीज करने का फैसला किया। थैंक यू। सो बट करण अर्जुन पे बात होती है तो सर पता इतनी सारी बातें, इतने सारे मुझे लगता है किस्से होंगे, बट सर ये आइडिया आया कैसे था कि इन दोनों को लेते हैं और नाम रखते हैं करण अर्जुन? उस वक्त तो उभरते हुए एक्टर थे, आज बहुत बड़े सुपरस्टार थे। बट ये इस पिक्चर की नसीब है कि 30 साल पहले जिनको लिया था आज वो सुपरस्टार्स हैं। तो फिर रिलीज़ हो रही है, तो दो सुपरस्टार्स की पिक्चर रिलीज़ हो रही है, और एक ऐसी पिक्चर जो उस वक्त तहलका मचा दी थी। पिक्चर जिस वक्त विश्वास पे बनी थी पिक्चर, कि माँ का एक विश्वास था, इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास था कि मेरे बेटे आएंगे, और उसके लेके आज फिर से हम 30 साल बाद वापस उस विश्वास के साथ रिलीज़ कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, ऑडियंस कैसे लैप करती है, यंगर जनरेशन का क्या रिएक्शन आता है, डू दे लव द फिल्म द सेम वे विच वॉज 30 years बैक। और उसका अगर 5% भी हो जाए, 10% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब भी इमोशंस चलती हैं। यस, इमोशंस तो चलते हैं सर, बट मतलब मुझे लगता है कि इमोशंस को किस तरीके से आप पेश कर रहे हैं, आई थिंक वो भी एक मैटर। जिस तरह से इसमें इमोशंस पेश किए गए, तो आपने कहा मेरे करण अर्जुन आएंगे, आई थिंक ये डायलॉग कितना लिखा गया था सर, या इट वाज जस्ट ए लाइन जो बाद में कल्ट डायलॉग बन गई? नहीं, बाद में कल्ट डायलॉग मिला, वो तो डायलॉग्स के लिए हिसाब से डायलॉग लिखे गए थे। पर जिस कन्विक्शन से राखी जी ने उस डायलॉग को कहा है, जो उनके आंखों में एक दर्द था, वो बिकेम वेरी कन्विंसिंग। तो उस डायलॉग से लोगों में फीलिंग आ गई है करण अर्जुन को आना चाहिए वापस, कहाँ से भी आए। अभी भी सर जब बिग बॉस में शाहरुख खान गए थे पीछे, तो इट वाज ऑल करण अर्जुन ही। मतलब जब भी शाहरुख और सलमान साथ में दिखते हैं तो इट्स ऑलवेज सेड करण अर्जुन। जैसे कि मतलब शाहरुख के साथ बादशाह जुड़ता है, बच्चन साहब के साथ शहंशाह जुड़ता है, तो ये दोनों जब साथ में होते हैं तो इट्स ऑलवेज लाइक कि करण अर्जुन ही हैं। और कहीं पे भी जब दो भाइयों की या दो इस तरीके की मिसाल दी जाती है तो इससे कि अच्छा है तो करण अर्जुन है, साथ में रहते हैं। तो जब कोई फिल्म ऐसी बन जाती है, मतलब आपकी तो बहुत सारी फिल्में हैं जो तो एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर कितनी खुशी होती है जब उसकी आर्काइवल वैल्यू इतनी स्ट्रांग होती है। जी हाँ, ये तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन बहुत खुशी होती है कि आज तक लोग उस डायलॉग्स को, उस पिक्चर के डायलॉग्स को कहते रहते हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठाकुर तक गए हो, भाग अर्जुन भाग, व्हाट अ जोक। ये सब डायलॉग्स अभी भी बोलते हैं, सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और क्या है कि करण अर्जुन जब मैंने बनाई थी ना, तो उस वक्त ये वैनिटी वैन्स वगैरह नहीं होते थे, तो हम लोग एक साथ बैठते थे सब, शाहरुख, सलमान, अमरीश जी, राखी, काजोल, ममता, जॉनी लीवर, अशोक शराफ।
ये सब आप साथ बैठते थे, किसी का शॉट चल रहा है, साथ बैठे हैं, लंच साथ में करते थे, चाय साथ में पीते थे, शाम को महफ़िल अगर आउटडोर में है तो महफ़िलें होती थी तो साथ में बैठते थे, रात को खाना खाते साथ में खाते थे, तो एक फैमिली सा बन गया था। तो इसलिए जब शाहरुख और सलमान के सीन्स होते थे, उनमें वो एक ऑर्गेनिक फीलिंग आई थी उन दोनों के बीच में कि हम दोनों भाई हैं, कि हम एक फैमिली जैसे ही रहते थे। आजकल क्या होता है कि हम लोग अलग रहेंगे, सब वैरायटी में बैठे हैं, ये वैसा नहीं था उस वक्त। तो वो ऑर्गेनिकली उनकी एक फीलिंग, उनकी आँखों में, उनकी बातचीत में एक दूसरे के लिए एक प्यार, अननोइंगली प्यार आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप जब भी उन दोनों को साथ में देखते हैं, आपको करण अर्जुन की याद आती है। अच्छा, शाहरुख वेंट ऑन टू बिकम अ सुपरस्टार, सलमान ऑल्सो, बट जब ये पिक्चर आई थी दोनों ही नए थे, तो उस वक्त किस तरह के एक्टर थे शाहरुख? जैसा मैंने कहीं पढ़ा था कि उस वक्त उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, उस वक्त रिहर्सल खूब करते थे और उस वक्त जो है टेक्स भी लेते थे, तो उस वक्त किस तरह के एक्टर, मतलब किस तरह नहीं, का उस वक्त बहुत अच्छे थे एक्टर्स, और इसलिए तो लिया मैंने। शाहरुख को तो मैंने किंग अंकल में भी लिया था, मैंने ही ब्रेक दिया था। फर्स्ट स्टैंडिंग अमाउंट उनको जो पिक्चर लाइन, फिल्म लाइन में मिली, वो मेरी तरफ से ही मिली थी, क्योंकि मैंने उसकी वो फौजी पिक्चर देखी थी, सीरियल जो उनका सीरियल फौजी, थी, यस, तो मैंने उसको साइन किया था। और सलमान की मैंने प्यार किया देखी थी, और उसके स्टिल्स वगैरह मैं देखता था सलमान के। एंड फैमिली फ्रेंड्स थे, सलीम जी के पास जाता था मैं सीखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो काफ़ी मुलाकात होती थी। सलमान से भी बड़ा क्वाइटली वह बैठा करता था। तो मुझे, जब मैं कास्टिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि सलमान विल सूट दिस रोल ऑफ करुण एंड शाहरुख विल सूट दिस रोल ऑफ अर्जुन, तो फिर दोनों को लिया। अच्छा, आज तो अगर दो बड़े एक्टर्स को साथ लाना हो तो इट्स मतलब बहुत बड़ा टास्क माना जाता है कि यार, मतलब साथ आएंगे नहीं आएंगे, बहुत टाइम तक बातें चलती हैं। उस वक्त दोनों कंफर्टेबली आ गए थे आपके कहने पे कि भाई मतलब साथ में एक पिक्चर करनी है, कुछ वैसा जैसा आज है दौर वैसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं, आज भी आएंगे अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट हो और इक्वल रोल हो दोनों का, आप किसी भी एक्टर के पास जाइए, वो करने को तैयार है। लेकिन होता क्या है कि दोनों स्क्रिप्ट में दो हीरो को बराबर रखना बहुत मुश्किल है, स्क्रिप्ट बनाना। तो यहाँ पे एकदम नाप तोल के मैंने बनाया था कि ताकि किसी को यह ना लगे कि मैं 19 हूँ और वो 20 है। तो सोच समझ के मैंने, क्योंकि मैं एक्टर था तो मुझे मालूम है कि ये फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, तो इसलिए वो मना कर देते हैं। मगर ऐसा नहीं है, मैंने दोनों को बैठ के स्क्रीन प्ले पूरा सुनाया डायलॉग्स के साथ। मैंने जो भी आपको लगता है वो भी बताइए, सेट पे कुछ होगा नहीं चीज। तो उन्होंने कहानी सुनी और बोला कि नहीं, हमारे दोनों के लिए ठीक है। और कभी सेट पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार उसको ये ऐसे लाइन क्यों दिया, क्योंकि वो सबके पास मैंने स्क्रिप्ट दे दी थी, सबको, सब एक्टर्स को। तो उनको पता था कि भाई ये आज कहानी, आज ये सीन होने वाला है, ये हमारे डायलॉग्स हैं। राखी मैम को एज मदर लेने का आइडिया ये कैसे आया था? क्योंकि उस वक्त वो भी कंपैरेटिवली तो यंग ही थी। हाँ, मगर क्या है, शाहरुख और सलमान छोटे थे, यंग थे। तो जब इनको कहानी सुनाई राखी को, मैं एज एन एक्टर उनके साथ काम कर चुका हूँ 3-4 पिक्चरों में एज ए हीरो। तो मैं उनको गया कि मैं एक कहानी बना रहा हूँ, बहुत अलग किस्म की कहानी है, राखी आप ज़रा सुन के बताइए कैसी है कहानी। तो कहानी सुनते हैं, उसने बोला तुम सुनाने आए हो कि मुझे बताने आए हो कि मुझे ये रोल करना है? मैंने बोला दोनों के लिए आया हूँ। बोला मैं करूँगी, क्योंकि बहुत पिवटल रोल है, बहुत कम ऐसे रोल मिलते हैं। भले ही माँ का रोल है, लेकिन एकदम सेंट्रल कैरेक्टर है, तो बहुत कम मिलता है ऐसे रोल्स। तो क्या हुआ पिक्चर में कि सबके रोल्स बहुत अच्छे हो गए। अमरीश पुरी का रोल, शाहरुख, सलमान, राखी, और चार जो मेन कैरेक्टर्स हैं फिल्म के। फिर अशोक शराफ है, फिर जॉनी लीवर है, काजोल है, ममता है, सब ने अपने पार्ट्स को अच्छी तरह से निभाया है। और फिर राजेश रोशन का म्यूज़िक, इंदिवर जी ने गाने लिखे, चीनी प्रकाश जी ने कोरियोग्राफ किया। तो एक मिलजुल के एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाने की कोशिश की सबने, और उसमें कामयाबी मिली। अच्छा, जब ये फिल्म कामयाब हुई और म्यूज़िक भी बहुत चला, आज भी जाती हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि राणा जी पे इतनी रील्स अभी भी बनती हैं,
और जो आपने डायलॉग्स बताए हैं वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करते रहते हैं। आप नहीं चलाते इंस्टाग्राम इतना तो आप तक नहीं पहुंचती, बट लेकिन वो कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन को भी पता है कि करण अर्जुन क्या है और ये गाना क्या है। तो जब ये पिक्चर कामयाब हो गई, आपने उतना सोचा था कि मतलब इस लेवल पे पहुंच जाएगी? नहीं, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। हम तो बस यही है कि अब पिक्चर बनाते हैं सिंसेरिटी के साथ, ये सोच के कि लोगों को शायद पसंद आए। ये तो भगवान का करिश्मा होता है, उस वक्त केमिस्ट्री होती है ऑडियंस का और उस पिक्चर का, कि वो कभी कभी वो केमिस्ट्री फिट बैठ जाती है एकदम, और वो पिक्चर एक कुछ बहुत चलती है, कुछ करिश्मा हो जाती है। तो ये पिक्चर कुछ करिश्मा ही हुआ है, क्योंकि 30 साल के बाद भी उस पिक्चर के डायलॉग सुनाई देते हैं आज भी हर प्रोग्राम में। तो ये भगवान का एक करिश्मा है और कुछ नहीं है। कोई ऐसा किस्सा सर दिमाग में हो शूटिंग के दौरान का जो याद रह गया, जो अभी भी आप बैठते हो, सब लोग से मिलते हो, कभी तो याद आता हो कि हाँ यार ऐसा हुआ था, जो लोगों को ना पता हो? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जब मैंने कहानी सबको सुनाई, सबने हाँ तो कह दिया, लेकिन किसी को भरोसा नहीं था कहानी पे। They didn't believe in the story. Shahrukh till the end he didn't believe in the story. He said, I don't believe in reincarnation. I said, this is not reincarnation. ये एक माँ की पुकार है। But then 80% of the unit didn't believe. पर जब उन्होंने देखा मेरी डेडिकेशन, मेरी ऑनेस्टी, मैं कैसे लगा हूँ, हर चीज़ को जस्टिफाई करते जा रहा हूँ, वो सब जुड़ते गए। करण अर्जुन पार्ट 2 के भी कोई चांसेस हैं? नहीं, एक बार ये ऐसी पिक्चर के उसको छेड़ना ठीक नहीं है। आपने सोचा नहीं कभी? क्योंकि जैसे हम बहुत सारी जो सक्सेसफुल फिल्में होती हैं उनके पार्ट 2 पार्ट 3 बनते, यू नेवर थॉट कि इतना कल्ट है तो मैं कुछ? नहीं, मैंने हमेशा देखिए अपने आप को चैलेंज करने के लिए मैंने हमेशा अलग किस्म की बनाई। खुद का अगर 2 दोस्तों की पिक्चर बनाई तो कोई और होता तो फिर 2 दोस्तों की पिक्चर बनाता। मैंने खून भरी मांग बनाई, डायरेक्टली ऑपोजिट, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म। उसके बाद मैंने किशन कन्हैया बनाई, उसके दो भाइयों पे, जुड़वे पे। फिर मैंने बनाई किंग अंकल, जो जैकी श्रॉफ वाली छोटी बच्ची। तो हर वक्त मैंने नई नई कहानी ली, ताकि मैं अपने आप को चैलेंज करूं कि मैं इस कहानी से लोगों को कन्विंस करना है मैंने। तो दैट इज टू गिव मी रेस्टलेस नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, कि मुझे अगेन आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज ए डायरेक्टर। तो मैं खुद का एक कॉम्पिटिशन बन गया हूँ कि मेरी लास्ट पिक्चर ऐसी चली, चलो मुझे और कुछ बनाना है, उससे बढ़िया बनाना। बट ये मुश्किल कितना होता है सर? एक लेगेसी आपने क्रिएट की, कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर आएगी तो हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, उससे पहले ये होगा ये राकेश रोशन की पिक्चर है। तो लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ी है आपने। तो अब जब पिक्चर बनाते हैं, एक मार्केट भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। जैसे कई जगह तो एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है कि 4 महीने में पिक्चर बन जाएगी, या 5 महीने, हमें साल में इतनी पिक्चर बनानी है। बट आप उस फॉर्मूले पे काम नहीं करते। यू वर्क ऑन स्टोरी, वर्क ऑन क्राफ्ट, और फिर 2-3 साल बाद छन के कोई एक चीज़ निकलती है। तो उतनी पेशेंस वो कैसे आती है? ये होता है भूख के हिसाब से, आपको कितनी भूख है। मुझे जब भूख लगती है तभी मैं पिक्चर बनाता हूँ, भूख नहीं लगती है तो नहीं बनाता। शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं सिर्फ एक ही पिक्चर बना सकता हूँ एक वक्त में। दूसरे लोग 10 पिक्चर बनाते, 5 पिक्चर बनाते, यार अब दे मस्ट बी मच मोर कैपेबल देन मी। पर मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने ही रूट को फॉलो करता हूँ, अपने ही डाइट को फॉलो करता हूँ, अपने ही भूख को अपने आप कंट्रोल करता हूँ। और जब ऐसा लगता है मन में कि मुझे बनाना चाहिए, ये कहानी आई है, एक अच्छी कहानी, इसको अगर हम पेश करेंगे तो शायद ऑडियंस को पसंद आए, तो फिर मैं काम करना शुरू करता हूँ। बट लेकिन देन अगेन सर, फिर जो साल में 4 फिल्में बनती हैं या बनाते हैं, उनकी आर्काइवल वैल्यू भी तो नहीं रहती। यादों में तो वो फिल्म वो शायद आके 100 करोड़ 200 करोड़ एक PR मार्केटिंग के थ्रू हम देख लेते हैं कि एक क्रिएट किया जाता है बज़, बट लोग भूल जाते हैं उस फिल्म को। दे डोंट बिकम अ करण अर्जुन, और दे डोंट बिकम अ कोई मिल गया, या दे डोंट बिकम अ कहो ना प्यार है। मतलब आज भी मुझे लगता है कि जहाँ भी जाते हैं तो वो जो स्टेप है वो ऐसा स्टेप है कि मतलब
इट्स अ आइकॉनिक स्टेप, जिसके मीम्स होंगे, जिसकी क्या कहूँ कि मतलब बहुत तरह की उसकी एक मिमिक्री भी की जाती है, बट वो चीज़ क्रिएट करना जो है पर वो चीज़ क्रिएट करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस है, सोच है, मेहनत है, जल्दबाजी नहीं है, शांत दिमाग से काम करना है, सोच समझ कर काम करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बट वो आज हो क्यों नहीं पाता सर? मतलब आज हम क्यों, कोई ऐसी पिक्चर नहीं है 2 साल पहले आई होगी जिसके बारे में हम बैठ के 20 मिनट बात करें, सर ये गाना, ये डायलॉग, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? एज अ जर्नलिस्ट हम फिल्म देखते हैं, कई बार तो हमें बड़ा दुख होता है कि यार मतलब हम क्या देख रहे हैं। नहीं, सब जल्दी में है, इसलिए सब जल्दी में है। इतनी जल्दी में होते हैं कि फ्राइडे को रिलीज़ करते हैं, सैटरडे को हिट की पार्टी दे देते हैं, तो वो पिक्चर को मौका ही नहीं देते हैं कि ऑडियंस देखे पिक्चर को और फिर डाइजेस्ट करें हम कि भाई ये पिक्चर ने अच्छा बिजनेस किया है। पहले पार्टी की सोचते हैं कि कल मैं पहले से पोस्टर तैयार होते हैं, हिट का उस स्टैम्प लगा के, तो फ्राइडे को लगती है तो सैटरडे तक और संडे तक वो हिट का पोस्टर भी आ जाता है विद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, फिर वो कलेक्शन और ये कलेक्शन, तो उसमें ज़्यादा ध्यान है। कई बार गलती से वो पोस्टर पहले पोस्ट भी हो जाता है सर। इस बार ऐसा हुआ था। अच्छा, एक शख्स ने पहले से ही वो पोस्टर गलती से पोस्ट कर दिया, तो आई टेक्स्टेड हिम कि आपको आज पोस्ट नहीं करना था गलती से, देन ही डिलीटेड है। अच्छा, आपको अपनी सबसे चैलेंजिंग फिल्म कौन सी लगती है? ये सारी फिल्म चैलेंजिंग थी क्योंकि मेरी सारी कहानियाँ चैलेंजिंग होती हैं। वो मुझे रात को सोने नहीं देती मेरी पिक्चर, तो मैं घबराता हूँ पिक्चर स्टार्ट बनाने के लिए कि अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे रातों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं कोई अजीब सब्जेक्ट लूँगा पर उसको सजावट करूँगा मैं कमर्शियली, ताकि मेरी पिक्चर झुमरी तलैया से लेके एले तक सब लोग देखें। तो वाइड रेंज की पिक्चर बनाता हूँ। सोच छोटी नहीं है, सोच बड़ी है, पर दैट गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स हाउ टू कन्विंस पीपल कि अनबिलीवेबल स्टोरी को बिलीवेबल बनाना। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं अपोजिशन है, जो आपको उस अपोजिशन को पार करना होता है। एग्जामिनेशन है हर पिक्चर। आज आपको कहानियों की कमी लगती है, इस कन्विक्शन की कमी लगती है? जैसे आपने 30 साल पहले कहा कि एक पुनर्जन्म की कहानी जो अनबिलीवेबल थी, क्रू, क्या मुझे लगता है कि शायद वो कहानी कोई भी सुनता तो वो कहता है यार ये क्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता? वो ऐसे ही हुआ था। 80% लोगों ने नहीं कन्विंस हुए थे। यस, वही यू टोल्ड। वही तो मैंने आपको कहा। तो आज की डेट में कहानियों की कमी है। नहीं, पर आज भी जब मैंने कहो ना प्यारे बनाई तो लोगों ने कहा कि यार उसको एंड में 2 भाई बना दो। मैंने मुझे नहीं बनाना है। दुनिया में कोई होगा कोई ऐसा आदमी जो इसकी शक्ल का होगा, और कन्विंस हो गए लोग। फिर कोई मिल गया बनाई। अरे यार वो कहाँ से जादू आएगा नीचे और पावर देगा, ये सब क्या फॉल्स चीज़ है। फिर मैंने बनाई। फिर किसने कहा कि यार इंडिया में तो सारे ही सुपर हीरो हैं, तुम कहाँ काले ड्रेस पहन के उसको उड़ाओगे और वो फाइट करेगा। मैं बोला नहीं, उसको मैं पेश उस तरह करूँ। तो ये सब तभी होता है जब आप पेशेंस हो आप में, आप सोचते हैं कि नहीं ये ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये ऑडियंस को डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये सोच समझ के काम करते हैं, और दूसरी बात है भगवान साथ देता है। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन कहाँ से ज़रूरी होता है? आपने जैसे कोई चीज़ सोची, आप किससे डिस्कस करते हैं या खुद ही आप सोचते हैं कि नहीं, वैलिडेशन मिलता है जब बॉक्स ऑफिस के फिगर्स आते हैं, जो रियल फिगर्स आते हैं, दैट वैलिडेट्स कि आपकी फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट वैलिडेशन। नहीं, आइडिया लेवल पे, मतलब लेट्स सपोज आपने जब कोई मिल गया बनाई होगी तो जादू, मतलब हम अगर सुनते तो लगता कि ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट यू मेड इट। तो वहाँ पे जब आप शुरू करते हैं उसको, तो वो जो एक होता है कि कन्विक्शन, आप कन्विंस हैं तो आपको फिर किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती? नहीं, कोई नहीं। मैं सिर्फ ऋतिक से बात करता हूँ और देखता हूँ उसका रिएक्शन। और वो जब कहता है कि पापा दिस इज टेरिफिक, उसको पता है कि अगर मैं उसको एक कहानी सुना रहा हूँ
जो अनबिलीवेबल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे फादर बना देंगे। और मुझे मालूम है कि ऋतिक को लूँगा इस पिक्चर में, वो काम करेगा वैसे, क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और राजेश रोशन भी जहाँ म्यूज़िक में काम है, तो हमारी फैमिली, देखिए पिक्चर में 4-5 पिलर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन और म्यूजिक डायरेक्टर। तो 4 पिलर तो हमारे घर पे ही हैं। एक खाली हीरोइन नहीं है। हीरोइन तो हम लोग फिर सब मिलके काम करते हैं, कहानी सोचते हैं, सुनते हैं, एक डिस्कशन होती है। एंड व्हेन दे ऑल एग्री विथ मी, देन आई गो हेड, देन मुझे फिर और किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट एंड थैंक यू सो मच सर। आपके इसी कन्विक्शन ने इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया है, एंड मतलब यू हैव क्रिएटेड सच अ लेगेसी, जो कि मतलब आई थिंक जब तक सिनेमा रहेगा, ये फिल्में रहेंगी, इनकी बात रहेगी, एंड इट्स एन ऑनर आपके साथ बैठ के बात करना। गॉड इज बीन काइंड, एंड आई होप वंस अगेन 22 नवंबर से जब ये फिल्म आएगी तो विल सी जो हमने एक मैडनेस देखी हुई है। मतलब आई हैव बीन तो अ 90s किड, तो आई नो इस फिल्म का इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट, तो आई थिंक आज की जनरेशन भी देखेगी। एंड होपफुली, एंड वी आर वेटिंग नेक्स्ट, आपकी कौन सी फिल्म हमें देखने को मिलेगी? बस अभी अनाउंस करेंगे जल्दी। वी आर वेटिंग फॉर दैट, एंड आई एम श्योर कि वो भी कुछ नया और चैलेंजिंग सब्जेक्ट होगा बाकियों की तरह। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर। थैंक यू सर।